औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसआईआर शुरू होने वाला है, तो एसआईआर में हमारे को क्या करना है, आज की मीटिंग इसके ऊपर मुश्तमल है कि हम एसआईआर में क्या करना है, एसआईआर क्या है, इसको समझने के लिए और समझ के हम आवाम की कैसी हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और इसके अंदर हमारे को हमारे इब्तदाई सुदूर मोतमदीन का ही साथ में लेके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि मोहल्लों में जाना है सुदूर मोतमदीन के साथ, उनके साथ में रह के हर घर पे हमारे को विज़िट करना है। वो घर में जितने भी लोग रहते हैं उनके एसआईआर से मैपिंग करना है, जिनका मैपिंग हो सकता है, और अगर जिनका मैपिंग नहीं हुआ तो उनको ये बताना है कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। ये बताने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसआईआर क्या है, इसमें कैसा करना है। तो एसआईआर वो लोगों के लिए है जो लोग बालिग है, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट में आना है, तो उन लोगों के लिए ये एसआईआर है। छोटे बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए ये एसआईआर में कोई वो नहीं है। तो जो बालिग है, जो वोटर्स है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहो या नहीं रहो, या जो लोग बालिग है वोट डालने के वास्ते हैं, उन लोगों के नाम को वोटर लिस्ट में डालने का एसआईआर है। तो एसआईआर में दो तरीके से आप नाम डाल सकते हैं वोटर लिस्ट में, एक है मैपिंग के ज़रिए, एक है डॉक्यूमेंट के ज़रिए। मैपिंग के ज़रिए में आपको ये करना है कि आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है, आपको 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम देखना है। अब किसका नाम मिलेगा? 2002 में जो बंदा 18 साल का हो गया था, उसी का नाम आपको 2002 की वोटर लिस्ट में मिलेगा। तो अगर आप 2002 में 18 साल के थे, आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है और आपका 2025 में भी है नाम, तो आपका उस 2002 की वोटर लिस्ट से आपको लिंक हो जाएगा। अगर आपका नाम 2002 में है लेकिन 2025 में नहीं है, तो तब आपको फॉर्म 6 के साथ में एन्यूमरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। और अगर आपका नाम 2002 में नहीं था और 2025 में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आपको आपके वालिद का, वालदा का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, जिसका भी नाम रहा, बस यही लोगों से मैप कर सकते हैं। एक इंसान को आप उसके नाम से मैप कर सकते हैं, या उनके वालिद से, या वालदा से, या दादा से, या दादी से, या नाना से, या नानी से, इन्हीं लोगों से आप मैप कर सकते हैं। अगर मेरा नाम, मेरे वालिद वालदा का नाम नहीं है, मैं मेरे चाचा से मैं मैप नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे खाला से, खालू से, फूफा से, फूफी से नहीं मैप कर सकता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी, बस एक आदमी बस इन्हीं लोगों से मैप कर सकता। तो अब मैं ये करूँगा कि मेरा नाम 2025 में है, मैं देखूँगा कि 2002 में मेरा नाम मिल गया, तो उससे मैप हो जाएगा। मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग जब कभी भी किसी के भी घर पे जाएं, तो वो घर के सीनियर मोस्ट हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम चेक करिए। अब जैसे कि अब आप मेरे घर आए, मेरे घर आके मेरा नाम चेक कर रहे, मेरा नाम मिल गया 2002 में, आप मैप कर दे रहे हैं। मेरे से पहले आप क्या करिए, मेरे वालिद का नाम चेक करिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरे वालिद का नाम मिल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे वालिद के डिटेल्स मेरे को दे सकते हैं, और मैं मेरे वालिद के जितने भी बेटे हैं, बेटियां, यानी जो मेरे भाई, मेरे बहन हैं, मेरे भाई के बच्चे बच्चियां, या मेरी बहन के बच्चे बच्चियां, जहाँ कहीं भी रहने दीजिए, उन लोगों को वो डिटेल्स फॉरवर्ड कर दे सकते हैं कि आप लोगों के पास जो है ये डिटेल्स लेके आप मैप कर ले सकते हैं। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, जब मेरे घर में आ रहे हैं अगर आप, तो मेरा नाम अगर 2002 की लिस्ट में मिल रहा, तो आप उससे मैप कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप जब मेरे घर को आएँ, जिस किसी के भी घर पे जाएं, वो घर के सीनियर फैमिली, हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम चेक करिए। अगर मेरे वालिद का नाम या वालदा का नाम या दादा का, दादी का मिल गया है, तो वो अगर आप दे देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो शख्स के सारे ख़ानदान के नाम मैप हो जाएंगे। हम यहाँ पर हमारे बूथ का भी देख रहे हैं, और हमारे बूथ में जो लोग रह रहे हैं उनके जो बच्चे अतराफ़ के बूथों में रहेंगे, अतराफ़ के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रहेंगे, या अतराफ़ के डिस्ट्रिक्ट्स में रहेंगे। देखिए, अब मेरे वालिद के 4 बच्चे, 5 बच्चियाँ हैं, तो हम 2 भाई इधर है, 2 भाई जो सो कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, 2 बहन कोई दूसरे स्टेट में है, 2 बहन कहीं और बाहर सऊदी में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं। तो वो लोगों को भी जो सो मैपिंग करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान के बाहर भी रहने दो, तेलंगाना के बाहर रहने दो, हैदराबाद के बाहर रहने दो, हर वो शख्स जो यहाँ पर जिसका नाम वोटर लिस्ट में आने का ज़रिया है, तो उसको जो है सो मैपिंग करना ज़रूरी है।
हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रहेंगे उनको जब SIR शुरू होगा तो ऑनलाइन मैपिंग का चालू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू ऑनलाइन मैपिंग होगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर मैनुअल मैपिंग करेंगे उसी तरीके से आपको ऑनलाइन मैपिंग होगा। अगर उनके पास अब 2002 का डेटा चला जाएगा तो SIR के टाइम पे वो लोग जो हिंदुस्तान के बाहर है, हमारे बैरून में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को आसानी हो जाएगी कि मैपिंग करने के लिए ऑनलाइन। वो ऑनलाइन कैसा करना है, जैसा अब SIR शुरू होगा तो उन लोगों का एक ऑनलाइन का एक प्रोसीजर आएगा, वो भी आपको फर्दर बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि हर आदमी का मैपिंग करना है। मैपिंग के ज़रिए से आपका नाम वोटर लिस्ट में आता है। जिसका मैपिंग हो गया उसको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है 2025 में, मेरा नाम 2002 में भी है, मेरे 2002 के नाम से मेरे को लिंक कर दिए, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम मेरे वालिद से मैप कर देंगे, मेरे वालदा से मैप कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी SIR शुरू होने से पहले हमारे को मैपिंग करना ज़रूरी है। अगर मैपिंग कर देंगे तो हमारा बहुत सारा जो वोटर है उन लोगों का मैप हो जाएगा, तो उनको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच जाएंगे, जिनका मैपिंग नहीं मिल रहा है, यानी जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा किसी वजूहात की तरफ से, देखिए आज भी देखिए, अगर आप 2025 में, क्या आप सब लोगों के नाम है 2025 में? नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है। जैसे कि मेरा नाम है, मेरे वाइफ का नाम नहीं है, मेरे वालदा का नाम है, मेरे वालिद का नाम नहीं है 2025 की वोटर लिस्ट में, किस वजूहात से निकल गया, डिलीट हो गया, या फिर जो सो हम डाले नहीं नाम, तो ऐसे भी नामा रहेंगे। तो 2002 में भी ऐसा ही हुआ होगा, किसी का नाम नहीं रहा होगा, तो तब जाके हमारे को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स किसके देना है, किस तरीके से? डॉक्यूमेंट्स 3 तरीके से देना है। आप याद रख लीजिए, 1987 एक ईयर है, 2004 एक ईयर है। तो ये 2 साल याद रख लीजिए, 1987 2004। अगर कोई शख्स 1987 30 जून से पहले की पैदाइश है, 30 जून 1987, ये 30 जून बहुत ज़रूरी है। 30 जून 1987 से पहले पैदा होता है, उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो उसको जो है डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। क्या डॉक्यूमेंट देना है? जिस शख्स का नाम नहीं मिल रहा वो अपना खुद का डॉक्यूमेंट। फ़र्ज़ करिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है और मेरा नाम नहीं मिल रहा, मेरे वालिद का, मेरे वालदा, दादा दादी, नाना नानी का नहीं मिल रहा, तो उस सूरत हाल में मेरे को एन्यूमरेशन फॉर्म भर के SIR के टाइम पे मेरा खुद का एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किया हुआ है, जिसमें पासपोर्ट की कॉपी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, SSC का सर्टिफिकेट है, आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं। आप ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोगों को आपके पास आ जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स अमूमन ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट, SSC का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर आदमी के पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, अगर नहीं रहा तो SSC का सर्टिफिकेट रहेगा, नहीं रहा तो पासपोर्ट तो ज़रूरी है। और राशन कार्ड भी है, फूड सिक्योरिटी कार्ड जो अपना है वो भी आप दे सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना है। किसका? मेरा खुद का देना है। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है। अब दूसरी कैटेगरी आ रही 30 जून 1987 से 2004। तो मैं आपको बताया था 1987 एक साल याद रखिए, 2004 एक साल याद रखिए। 30 जून 1987 के बाद में, यानी 1 जुलाई 1987 के बाद में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और 2 दिसंबर 2004 से पहले ये असना में जितने भी लोग पैदा हुए, तो उन लोगों का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा, उनका या उनके वालिदैन का या उनके जितने भी लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी का नहीं मिल रहा, तो जब जाके उनको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। वो लोग क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे? उन लोगों को 2 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, एक खुद का, दूसरा दोनों वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 के बाद की है और 2 दिसंबर 2004 से पहले की है, और मेरा वालिद का, मेरे वालदा का नाम नहीं मिल रहा, दादा दादी, नाना नानी का नहीं मिल रहा, तो मेरे को उस सूरत हाल में मेरे को 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक खुद का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एक मेरे वालिद का या मेरी वालदा का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरे वो लोग हैं जो 2004 से लेके अब तक, जो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है, जो बालिग है अब तक, यानी जो बालिग है उन्हीं का नाम हमारे को वोटर लिस्ट में आने का है।
तो 2004 के बाद में जितने भी लोग पैदा हुए उन लोगों के उनका नाम नहीं मिल रहा, उनके वालिद वालदा का नाम, दादा दादी, नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा, तो तब जाके उनको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक खुद का डॉक्यूमेंट, एक उनके वालिद का डॉक्यूमेंट, एक उनके वालदा का डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? सिर्फ 12 डॉक्यूमेंटों में से ही कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद की है और मैं बालिग हूँ, मेरा नाम वोटर लिस्ट में आना है, तो अब मेरे वालिद वालदा का नाम नहीं मिल रहा 2002 की वोटर लिस्ट में, तो तब जाके मेरे को मेरा एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या तो मेरा पासपोर्ट, या तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, या तो मेरा एसएससी का, या तो मेरा राशन कार्ड। जो 12 डॉक्यूमेंट्स है वो 12 में से एक डॉक्यूमेंट मेरा देना पड़ेगा, वो 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट मेरे वालदा का देना पड़ेगा, वो 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट मेरे वालिद का देना पड़ेगा। तो ऐसा 3 डॉक्यूमेंट लगा के एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ में लगा के देना पड़ेगा, तो तब जाके आपका नाम एसआईआर में आ जाएगा। तो 2 रास्ते हैं एसआईआर के ज़रिए वोटर लिस्ट में नाम आने के, 2 ही रास्ते हैं। एक है मैपिंग का ज़रिया, एक है डॉक्यूमेंट का ज़रिया। मैपिंग के लिए आपको 2002 की वोटर लिस्ट में जाना है। 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम चेक करो या आपके वालिदैन का नाम चेक करो, उसमें अगर नाम मिल जाता है तो उससे मैपिंग कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका एसआईआर के थ्रू वोटर लिस्ट में नाम आने का डॉक्यूमेंट्स का तरीका है। जिस किसी का भी नाम आपके 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा, उन लोगों को डॉक्यूमेंट लगाना लाजिम है। डॉक्यूमेंट कैसा लगाना है? 3 किस्म है डॉक्यूमेंट लगाने के। एक 1987 30 जून से पहले की पैदाइश, एक 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 की पैदाइश, एक 3 दिसंबर के बाद की पैदाइश। ये 3 कैटेगरीज है। ये 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी में खुद का देना है। 30 जून 1987 से पहले की पैदाइश है, याद रख लीजिए ये डेट मैं बार बार बोल रहा हूँ, 30 जून 1987। इससे पहले अगर पैदा हो रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट। 1 जुलाई 1987 के बाद यानी 30 जून तक तो पैदा होकर ख़त्म हो गया। 30 जून के बाद में फिर जुलाई आएगा। जुलाई 1 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक ये जो पीरियड है, ये पीरियड में जो कोई भी पैदा हुए अगर उनका नाम नहीं मिल रहा, मैपिंग में नहीं मिल रहा, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट देना है। 2004 के बाद में 3 डॉक्यूमेंट देना है। तो इस तरीके से हमारे को ये एसआईआर का काम करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप घर में गए, अब मैं किसी के भी घर में गया, जाके जो है उनका नाम मैप करने से बेहतर है कि उनके वालिद वालदा का नाम चेक करिए। होगा क्या, हमारे पास हर घर में समझो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं, 2 भाई, 4 भाई, 3 बहन, 4 बहन, 5 बहन, ऐसा है। तो अगर आप उनके वालिद का नाम चेक कर लेंगे तो उनके वालिद के जितने भी बच्चे हैं पूरों को मैप हो जाएगा। ये हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि देखिए जो लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे हैं उनका तो नाम हम डलवाना ही है, लेकिन हमारे ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके फैमिली मेम्बर्स बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, या हैदराबाद से हट के करीमनगर में, नलगुंडा में, आदिलाबाद में, ऐसे दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है, तेलंगाना के अतराफ़ में है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तेलंगाना छोड़ के महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि इंडिया छोड़ के बाहर भी जाके रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सहूलत ये है कि अगर हम वालिद का नाम चेक करके दे देंगे, सीनियर मोस्ट हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम चेक करेंगे, तो उनके जितने भी बच्चे रहेंगे उन लोगों को मैपिंग हो जाएंगे। एन्यूमरेशन फॉर्म आ रहा है, एन्यूमरेशन फॉर्म में आपको कुछ फिलअप करना है। तो हम क्या करें, एन्यूमरेशन फॉर्म ऐसा प्रिंट करके सारे इब्तदाइयों को भी देने वाले हैं। ये हमारी तरफ से जो एन्यूमरेशन फॉर्म में जो डिटेल्स भरना है आपको, वो डिटेल्स क्या क्या भरना है यहाँ पर है। आप जब कभी भी घर पे जाएंगे, किसी का भी मैप हो गया तो ये डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, उनको दे दीजिए। ये आपको हर इब्तदाई को ये पहुँचाया जाएगा। तो अगर आप दे देंगे तो उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा। कल के दिन जब BLO आएगा, एक्चुअल एसआईआर जब होएगा, अप्रैल के महीने में अनाउंस होने वाला है इंशाल्लाह एसआईआर, तो जब कभी भी एसआईआर अनाउंस होएगा तो BLOs आपके घर को आएंगे, एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। जब आपके पास ये डेटा रहेगा जो एन्यूमरेशन फॉर्म में भरना है। हो रहा क्या, आप लोगों के पास कोई BLOs है आपके घरों पे, आए आके मैप करें, मैप करके कुछ दिए आपको, कुछ भी नहीं दिए, किससे मैप हुआ आपको खुद नहीं मालूम। आप सिर्फ ये है कि भाई आपका मैपिंग हो गया बल्कि मालूम है, लेकिन किससे मैपिंग हुआ, सही मैपिंग हुआ, गलत मैपिंग हुआ। मेरे वालिद का नाम सैयद अहमद है, हो सकता है भाई कोई और भी सैयद अहमद हुआ होगा, उससे मैप कर दिए होंगे मेरा नाम। कल के दिन गलत मैपिंग का हर वो गलत मैपिंग को निकाल कर नोटिस दी जाएगी। तो इसीलिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले
जिनका हम मैपिंग कर सकते हैं, जिनका गलत हुआ BLOs की तरफ से, उसको भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। और मैपिंग करके ये डिटेल्स अगर हम दे देंगे तो उन लोगों को SIR के टाइम पे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। अगर वो खुद भर सकते तो वो भर ले सकते, नहीं BLO को अगर भरना रहा तो ये आप BLO के सामने दे सकते हैं कि ये जिसमें जो लिखा हुआ है वही भरो, क्योंकि ये सही मैपिंग है, तो ये दे देंगे। और इसी के साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि अगर कोई इब्तदाई मेरे घर को आया, मेरे घर में 4 वोटर्स है, 4 स्लिपां लिखा, तो ऐसे 4 लिख के मेरे घर में देंगे और 4 जो सो कार्बन कॉपी मेरे पास भी रख लेंगे, इब्तदाई के पास भी रहेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? इब्तदाई हमारा घर को जा रहा, हमारे वॉलंटियर के साथ में इंशाल्लाह जाएगा, जो भी जिम्मेदार है उनके साथ में जाएगा, जाके एक घर में 4 वोटर्स है तो 4 वोटरों को 4 एन्यूमरेशन फॉर्म भर के लिख के दे देंगे। उसके बाद में सेम यही फॉर्म हमारा इब्तदाई भी रख लेंगे, ताकि कल के दिन अगर किसी के पास से ये गुम हो गया, मेरे घर में आके आप देख के गए, देने के जाने के बाद में भी एक 10-15 दिन के बाद में ये गुम हो गया, तो फिर मेरे पास अगर कॉपी रहेंगी, इब्तदाई सदर के पास कॉपी रहेंगी, तो वो लोग कॉपी वापस दे सकते, फिर एक कॉपी ज़ेरॉक्स करा के दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास भी मालूम होना है कि कितने लोगों का मैपिंग हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ, कितने लोगों का डॉक्यूमेंट लगाना है, कितने लोगों का डॉक्यूमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वो हमारे को अगर मालूम हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है सो कैसा करना है वो कर सकते हैं। कई सारे लोगों के पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, SSC का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो उनके लिए क्या है, मी सेवा सेंटर इसके भी हम जो सो कायम कर रहे हैं। मी सेवा सेंटर में बर्थ सर्टिफिकेट कैसा निकालना है, किसका निकालना है, अगर मालूम होगा तो हम वो काम कर सकते हैं। तो अगर आज हम मैपिंग करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि किसकी मैपिंग हो गई, किसकी नहीं हुई, किसके पास डॉक्यूमेंट है, किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट है तो हम उनको बोल देंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उनको डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह मी सेवा के ज़रिए निकाल के देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट निकलता मी सेवा के ज़रिए, बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के देंगे। अगर कोई 10th पास है और उनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट भी निकाल के देंगे। और किसी के पास राशन कार्ड है उनके नाम पे, लेकिन उनके पास राशन कार्ड की कॉपी नहीं है, फूड सिक्योरिटी कार्ड जिसको बोलते हैं, तो हम मी सेवा से फूड सिक्योरिटी कार्ड का भी जो सो एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे, ताकि वो आप डॉक्यूमेंट लगा के दे सकते हैं। ऐसे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हमको मालूम हो गया कि किसके पास डॉक्यूमेंट है, किसके पास नहीं है, तो वो हम उनको निकाल के दे सकते हैं। तो ये चीज़ समझाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। और जमात की तरफ से एक ऐप है, वो ऐप आपको दिया जाएगा। अब आप कैसे ढूंढेंगे 2002 की वोटर लिस्ट में नाम? आपके पास अगर वोटर लिस्ट रही तो ढूंढ पाएंगे, नहीं रही तो ढूंढ नहीं पाएंगे आप। ये ऐप क्या करेगा, आपको 2002 की पूरी वोटर लिस्ट दे रहा है। देखिए 2002 में मैं मलकपेट में था, 2025 में अब नामपल्ली में हूँ। अगर मैं नामपल्ली में 2002 का मैं मेरा नाम ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा ना, तो मेरे को क्या होना पड़ता, 2002 की मलकपेट की लिस्ट होना पड़ता। तो हमारे ऐप में पूरा हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट और पूरा इंशाल्लाह तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट के नाम उसके अंदर आने वाले हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का आ गया, तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आने वाले हैं, वो भी आ जाएगा। तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करिए मेरे घर पे आए तो मैं बोला भाई मैं तो नामपल्ली में नहीं था, 2002 में मैं मलकपेट में था, तो आप क्या कर सकते हैं, मलकपेट की वोटर लिस्ट में आप नाम मार के चेक करने के साथ ही आपको ऐप में बता दिया जाएगा कि भाई मलकपेट में थे 2002 में मुश्ताक भाई, और ये उनका घर का नंबर है, उनके वालिद का नाम ये है, ये घर का नंबर है, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर है, ये उनका पार्ट नंबर है, बूथ नंबर है, और वो बूथ नंबर के अंदर ये सीरियल नंबर है। ये सारी डिटेल्स बता दी जाएगी आपको ऐप में। तो आपको सहूलत होगी ये फॉर्म भरने में। वो ऐप में एक ये भी है कि 2025 का भी डेटा है उसके अंदर। अब फ़र्ज़ करिए आज की तारीख में मेरे घर में 10 वोटर्स है, लेकिन वो 10 वोटर्स जो है बूथ नंबर 1 में 3 है, बूथ नंबर 25 में 4 है, बूथ नंबर 150 में 2 है। तो आप जब बूथ नंबर 1 का इब्तदाई आएगा, उसको नहीं मालूम कि कितने वोटर्स है, ये घर के कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं, तो हम 2025 का भी आपको वोटर लिस्ट वो ऐप में डाल के दे दिए। सिर्फ आपको ये करना है कि जो कोई भी घर पे जा रहे हैं उसका डोर नंबर देखिए, डोर नंबर टाइप करिए, वो डोर नंबर पे जितने वोटर्स है वो पूरे डिस्प्ले कर देंगे, आपको बता देंगे। तो अब ये भी बताएगा कि ये डोर नंबर पे 10 लोग हैं तो 3 लोग ये बूथ में हैं, 4 लोग वो बूथ में हैं, 3 लोग ये बूथ में हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि ये घर के अफराद कितने बूथों में तकसीम किए गए हुए हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आप वहाँ पर जाके उन लोगों को दे सकते हैं। आप समझिए, आप आज की 2025 की वोटर लिस्ट में भी ऐसा है कि एक घर के अफराद 2 से 3 बूथों में तकसीम है। तो उन लोगों को मालूम करने के लिए 2025 की वोटर लिस्ट का भी हम ऐप में डाल दिए। तो आप ये ऐप में देखिए, 2025 का नाम चेक करिए, फिर 2002 का नाम चेक करिए,
और एक चीज़ याद रखिए, नाम नहीं मिलेगा आपको थोड़ा, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चेक करना है। 2002 में कौन कौन कहाँ कहाँ था नहीं मालूम। 2002 में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, आसिफ नगर थी। आसिफ नगर का कुछ हिस्सा कारवान में आ रहा था। तो आपको अगर 2002 की वोटर लिस्ट में चेक करना है तो आसिफ नगर में चेक करना है, उसके बाद में फिर कारवान में भी चेक करना है। तो 2002 में नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2 हिस्सों में थी, थोड़ा बहुत हिस्सा कारवान में था, थोड़ा हिस्सा वो टाइम पे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आसिफ नगर में था, थोड़ा हिस्सा गोशामेल में भी था। ऐसा मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ रहेगा। तो आप परेशान मत होइए, अगर नाम नहीं मिल रहा तो आप क्या करिए, पूरे 14-15 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के उसमें चेक करिए आप। इसमें यहाँ पर बता दी भी, आपके ऐप में बता दिया गया है कि आपको किधर चेक करना है। आप एक बार ऐप देख लेंगे, देखिए हर कोई फ़ोन सेवी है, देख सकते हैं आप लोग। एक बार अगर आप ऐप देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये ऐप में किस तरीके से सर्च करना है। थोड़ा 1 दिन 2 दिन थोड़ा आपको दिक्कत आएंगी, लेकिन दूसरे दिन के बाद में आप लोगों का हैंड्स फ्री हो जाएंगे इसके ऊपर आप। तो ये आप चेक करिए, चेक करके डिटेल्स लिखिए और डिटेल्स लिख के दीजिए। तो हमारा सबसे पहला है कि मैपिंग अगर हो गया तो बाद में हम डॉक्यूमेंट्स का देख सकते हैं। पहले मैपिंग को तरजीह दीजिए आप लोग। फ़िलहाल हमारे पास वक्त है मैपिंग करने का, लिंक करने का जितना हो सके, और जेन्युइन लिंक करिए। जेन्युइन लिंक मेरे को खुश करने के वास्ते, या मैं किसी के घर पे गया उसको खुश करने के वास्ते आप किसी को भी लिंक कर देंगे, बाद में आप लोगों को जो सो वो लिंकिंग का नोटिस आएंगी। तो जो जेन्युइन है उनको लिंक करिए। नहीं मिल रहा तो ढूंढिए, फिर भी नहीं मिल रहा तो फिर हमारे ज़िम्मेदारों को आप कॉल करिए, हमारे ज़िम्मेदार ढूंढ के देंगे। नहीं मिल रहा तो फिर डॉक्यूमेंट का कैसा करना है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो लिंकिंग ज़रूरी है। आप ये इसके अंदर 24/7 काम करना है, क्योंकि ये आखिरी मरहला है। देखिए 20 साल के बाद में SIR शुरू हो रहा, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनाए। आने वाले 20 साल के बाद में जब SIR होगा तो ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी नहीं रहेगा, सिर्फ कैटेगरी सी रहेगा। हर शख्स को जो है खुद का डॉक्यूमेंट, वालिद का, वालदा का, तीनों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ये हमारे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट। यहाँ पर अगर हम हमारे जितने भी लोग रहेंगे उनका नाम आ जाएगा तो तब जाके हम अगले आने वाले दिनों में कुछ भी अगर रूल आ रहा तो हम उसको फेस कर सकते हैं। ये SIR में 2 तरीके, एक मैपिंग के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। मैपिंग में आप क्या करेंगे, खुद का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में है तो मैप कर देंगे, यानी तो आपके वालिद से, वालदा से, दादा दादी, नाना नानी से मैप कर देंगे। ये सिंपल है। ये थोड़ा सा टफ ये है कि डॉक्यूमेंट के थ्रू बोले तो डॉक्यूमेंट में 3 कैटेगरीज है। देखिए 30 जून 1987 एक कैटेगरी है, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 2 कैटेगरी है, और 2004 के बाद के तीसरी कैटेगरी है, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में खुद का डॉक्यूमेंट देना है, कैटेगरी बी में खुद का, अपने वालिद ने तो वालदा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना है, कैटेगरी 3 में खुद का भी देना है, वालिद का भी देना है, वालदा का भी देना है। तो ये 3 कैटेगरीज है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इसमें भी फिर भी दिक्कत आ रही है तो हमारे ज़िम्मेदार रहेंगे, नामपल्ली में वॉलंटियर्स रहेंगे, MLA साहब हैं हमारे, तो आप लोगों को फ़र्दन जैसा भी डाउट आएगा इंशाल्लाह MLA साहब के ऑफिस पर रब्ता करेंगे तो वहाँ पर आपको समझा दिया भी जाएगा। और अब आप लोगों को क्या करेंगे, हम ऐप डाल के देंगे। आप एहतियात करिए कि ये ऐप हमारा किसी दूसरों के पास ना जाए। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ, फिर आगे आप लोग देखिए, क्योंकि ये हम इतनी मेहनत करके ये ऐप बनाए, ये ऐप का फ़ायदा कोई दूसरे लोग नहीं उठाना, हर घर में हमारे को ही टच करना है। अगर हम ये ऐप सब लोगों को अगर हम दे देंगे, जैसे हमारे ख़ास लोग भी है, उसके अलावा हमारे मुखालिफिन भी है, कौन कैसे चेहरे में है नहीं मालूम, तो अगर उनके पास ऐप चला जाएगा तो वो लोग हमारे ऐप से उनका फ़ायदा कर लेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ऐप हमारे पास रहे, हमारे इब्तदाई सदर, मोतमद, हमारा हार्डकोर वर्कर, हमारा जो जय्यद लोग काम कर रहे हैं, हमारे ज़िम्मेदार शख्स, उन लोगों के पास रखिए ऐप, किसी और को फॉरवर्ड मत करिए, और ये ऐप के ज़रिए से आप करिए। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।